Do you have that urge and tendency to start writing your answers as soon as you read the question in your paper? If the answer to this question is yes, then this can be one of the biggest reason why you are scoring average scores in your mains paper despite having a good knowledge. Because we as an aspirant have that tendency to rush off and complete the paper as soon as possible. But meanwhile, we forget one very important fact that a good answer is first has to be created in the mind and then eventually it comes on to the paper. Hello everyone, my name is Sahiba Anjum and welcome back to my channel. Today in this video, we will be discussing the importance of thinking and brainstorming before writing your mains answer. This 1 minute of thinking or brainstorming can significantly enhance the quality of your answer writing. So let's begin. Let's see first of all what are the issues we face in answer writing. First and foremost thing which comes at after writing few points we just get blanked out. फिर हमको कुछ याद नहीं आता है. इसकी वजह से क्या होता है we tend to waste more time. यूजुअली हमारा इंटेंशन ये होता है कि हमें टाइम सेव करना है, इसकी वजह से हम जल्दी आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आफ्टर राइटिंग फ्यू पॉइंट्स हमको रियलाइज होता है कि पॉइंट्स रिकॉल ही नहीं हो रहे हैं, जिसके वजह से वी फर्दर टेंड टू वेस्ट अवर टाइम. दिस थिंग हैपन्स. देन कम्स योर पुअर स्ट्रक्चर. हमारा आंसर का जो स्ट्रक्चर है इंट्रो, बॉडी एंड देन कंक्लूजन, एंड बॉडी में भी पार्ट्स एंड सब पार्ट्स जो भी हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ क्वेश्चन इज आस्किंग the issues of a topic and then suggest the measures, then there are 2 points. आपकी 2 headings बननी चाहिए. First will be your issues and then the measures. But when we write very fast even without thinking, we end up writing the issues in 1.5 page. अगर वो 10 मार्कर है तो 1.5 पेज में तो हम issues ही लिखने लग जाते हैं. Then after that we realize that हमारा second part पूरा miss out हो चुका है, and for that we are just having half a page left. तो उसकी वजह से एक डिसप्रपोर्शनेट बैलेंस ऑफ योर सब पार्ट्स इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन योर आंसर्स. देन कम्स योर जेनरिक पॉइंट्स. एज सुन एज वी स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स, जो माइंड में आता है हम लिखना चालू कर देते हैं. तो जेनरिक पॉइंट्स होते हैं, कभी कभी कीवर्ड्स मिस आउट हो जाते हैं. द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स विच एक्चुअली फेच यू मार्क्स, वो मिस आउट हो जाता है, एग्जाम्पल्स याद नहीं आते एंड फ्लो नहीं होता है आपके आंसर में, क्योंकि आपको जो जैसे याद आ रहा है आप लिखते जा रहे हो. व्हेन एग्जामिनर सीज योर कॉपी, इट इज रिफ्लेक्टेड दैट देर इज नो कोहरेंस टू इट. मतलब आपकी थिंकिंग में वो लॉजिकल कोहरेंस, वो फ्लो नहीं दिखता है, विच अगेन लेट यू टूवर्ड्स योर एवरेज आंसर्स. Then the most important thing I would say is missing the demand of the question. जल्दी question paper या question read करने के चक्कर में we miss out on what is being asked and we tend to write what we know about that topic. This is the most disastrous thing which can happen in a mains answer, because despite writing a value added content in your answer, if you are missing out on what is being asked, then we will be getting average marks only. So let's see how to brainstorm so that we can write a very good answer. सबसे पहली चीज़ है कि आप जब भी क्वेश्चन रीड करो, रीड इट ट्वाइस. पहली बार जब आप रीड करोगे देन यू विल रियलाइज फ्रॉम व्हाट टॉपिक, व्हाट थीम और क्या कीवर्ड है, कहाँ से पूछा गया ये क्वेश्चन. एंड सेकेंड, जब आप रीड करोगे देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डायरेक्टिव. डायरेक्टिव क्या है, क्रिटिकली इवेल्युएट करने के लिए पूछा है या जस्ट एलैबोरेशन पूछा है. फिर उसके बाद आपको वो डिमांड क्या है आपको समझ में आएगी. ठीक है, टेक अ टाइम. देन कम्स योर बॉडी. डायरेक्टली आप इंट्रो पे मत जाओ, अदरवाइज क्या होता है इंट्रो सोचने में ही हम काफ़ी टाइम वेस्ट कर देते हैं. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन यू हैव टू गो टू द बॉडी पार्ट, एंड बॉडी में ट्राई टू आइडेंटिफाई द सब पार्ट्स. यूजुअली देर आर समटाइम्स देर आर सिंगल हेडिंग, समटाइम्स देर आर 2 to 3 हेडिंग्स ऑल्सो. जैसे कि जब इश्यूज पूछता है उसके बाद यू हैव टू राइट द सॉल्यूशंस एज वेल, तो वो 2 हेडिंग हो गई. इसी तरह से आइडेंटिफाई द सब पार्ट्स एंड देन थिंक ऑफ डायमेंशंस. उसी टाइम पे आप डायमेंशंस ओपन अप करो माइंड में एंड ट्राई टू यूटिलाइज सम फ्रेमवर्क एंड टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग. टेम्पलेट जब आप यूज करते हो तो उससे आप यू कैन जनरेट मोर नंबर ऑफ पॉइंट्स इन लेस टाइम एंड दैट टू वेरी इफेक्टिवली. जैसे फॉर एग्जाम्पल टेम्पलेट बेस्ड का आंसर राइटिंग के अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, कभी भी आपका इम्पैक्ट पूछता है, यूजुअली वी टेंड टू राइट द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव. सो वहाँ पॉजिटिव नेगेटिव जस्ट लिखने की जगह आप सॉर्ट एनालिसिस कर सकते हैं.
दिस इज a little higher level to the just writing positive negative. Then इसके बाद आप स्टेक होल्डर अप्रोच यूज करते सकते हो. कंट्रीब्यूशन पूछ रहा है किसी का, what all स्टेक होल्डर्स कैन कंट्रीब्यूट टू इशू टू रिजॉल्व इट. सिमिलरली लेवल एनालिसिस कर सकते हैं हम, लोकल लेवल पे क्या कर सकते हैं, सोसाइटी लेवल पे क्या कर सकते हैं, देन नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे. यूजुअली दिस गोज वेल विद द IR क्वेश्चंस, इंटरनेशनल रिलेशंस वाले क्वेश्चन पे. तो ऑलवेज ट्राई टू थिंक व्हाट टेम्पलेट और व्हाट फ्रेमवर्क आई कैन यूज इन दिस क्वेश्चन. इसमें फिर आप यू विल नॉट रन आउट ऑफ योर पॉइंट्स. देन विल कम योर इंट्रो एंड देन कंक्लूजन. बॉडी एक बार ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद आप फिर इंट्रो सोचिए. अब इंट्रो आप सोचेंगे ना तो वो ज़्यादा अलाइन होगा इन टर्म्स ऑफ योर आंसर्स, एंड देन योर कंक्लूजन. ये करने के बाद एक बार माइंड में विजुअलाइज करिए आपका आंसर कि फॉर एग्जांपल अगर 10 मार्कर है तो हाउ योर आंसर विल लुक लाइक, कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा. सिमिलरली इफ इट इज़ अ 15 मार्कर देन हाउ दैट 3 पेजेस विल लुक लाइक. जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे अगर 10 मार्कर है, यू हैव 2 पेजेस लाइक दिस. उसमें आपके कुछ साइड में ये मार्जिन्स होती हैं, ऊपर ऐसा रहेगा, देन नीचे भी रहेगा. फिर यहाँ पे क्वेश्चन लिखा होगा, टेक सम स्पेस फॉर दिस क्वेश्चन. देन आपका यहाँ पे आप इंट्रो स्टार्ट करोगे. ठीक है, इंट्रो आपने लिखा. देन कम्स योर बॉडी. अगर बॉडी में 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका हेडिंग नंबर 1 आएगा. देन यू विल राइट 1 2 3 4 पॉइंट्स मे बी. एंड देन अगर 2 हेडिंग है देन योर हेडिंग नंबर 2 will come here. Then again you will write the points 1 2 3 4. Then अगर आपका कुछ कहीं पे डायग्राम इंक्लूड कर सकते हो. यूजुअली आफ्टर इंट्रो हियर आप कुछ डायग्राम बना सकते हो या फिर यहाँ बीच में भी बना सकते हैं. एंड देन आफ्टर एंडिंग द आंसर कंक्लूजन लाइक दिस. तो आपके माइंड में ये फ्रेमवर्क, ये स्ट्रक्चर माइंड में यू हैव टू विजुअलाइज बिफोर राइटिंग सो दैट एक बैलेंस दिखे आपके आंसर में. ओके, लेट्स सी सम क्वेश्चन. एक क्वेश्चन देखते हैं कि हम कैसे ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं. अगर ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ जोग्राफिकल फैक्टर्स टूवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ एंशियंट इंडिया. दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ 2023. इट इज़ अ 10 मार्कर क्वेश्चन. यहाँ पे आप देखोगे तो GS1 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, AMAC का क्वेश्चन है क्योंकि ये एंशियंट इंडिया के बारे में पूछा है. लेकिन यहाँ पे 2 मेजर कीवर्ड हैं, एक है जोग्राफिकल फैक्टर और दूसरा है एंशियंट इंडिया. तो यू हैव टू एनालाइज दीज आर वेरी 2 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो आपके आंसर्स में पूरे मैप होने चाहिए. अब आप लिखोगे तो आपको क्या सोचना है, आप जोग्राफिकल फैक्टर्स अपने माइंड में ओपन अप करो. जोग्राफिकल फैक्टर्स माइंड में क्या क्या है इंडिया के, वो ओपन अप करोगे और उसको मैप करते जाओगे एंशियंट इंडिया के डेवलपमेंट्स के साथ. ये दोनों पैरेलली चलने चाहिए आपके हर एक पॉइंट में इन योर बॉडी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी what is written here. First is your strategic location. See, this is a geographical factor. Then the Himalayas, the Gangetic Plains, the Deccan Plateaus. Then and we are mapping. हम कैसे मैप कर रहे हैं एंशियंट इंडिया के साथ? कल्चरल एक्सचेंजेस, एग्जाम्पल दिया है टेक्सिला इन मौर्यन एम्पायर, हिमालयाज, ट्रेड रूट्स, खाइबर एंड बोलान पासेस. गैंजेटिक प्लेन्स में क्या होता था, एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट. देन वहाँ पे महाजनपद्स एंड मौर्यंस का एक्सपेंशन हुआ था जो. देन डेगन प्लेट्यू कैसे मैप किया है, वहाँ पे रॉक कट केव्स का डेवलपमेंट हुआ था, फॉर एग्जांपल योर अजंता एंड एलोरा केव्स. देन द सेकंड पेज वी कम. यहाँ पे 2 सब हेडिंग क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ही डायमेंशन है, उसको ही एलेबोरेट करना है हमको. यहाँ पे ड्रेनेज की बात करेंगे तो रिवर्स थे, बहुत सारे डायनेसिटीज़ आप देखोगे रिवर्स के एज पे थे, आप एग्जांपल दे सकते हो. देन विजयनगर, वैसे विजयनगर कम्स इन मिडिवल इंडिया बट इट्स ओके, इट्स रिटन हियर. मॉनसूनल क्लाइमेट, हाउ दैट एक्सपेंशन टूवर्ड्स द साउथ ईस्ट एशिया हैपेंड. देन कोस्टल बेल्ट्स में हाउ इट इज मैप टू द पोर्ट सिटी डेवलपमेंट. एंड एग्जाम्पल भी देते जाना है. यहाँ पे आपको एक डायमेंशन ओपन अप करना है, उसको आपको मैप करना है एंशियंट इंडिया के डेवलपमेंट में थ्रू एग्जाम्पल्स. मिनरल रिसोर्सेज अगेन अ जोग्राफिकल फीचर, वो मेटलर्जिकल एडवांसमेंट आप दिखा सकते हो, आयरन स्मेल्टिंग एंड कॉइन्स डेवलपमेंट. देन सॉइल से क्या हो सकता है, पॉटरी डेवलपमेंट, टेराकोटा फिगर्स इन हड़प्पन सिविलाइजेशन. तो ये इस तरीके से हमको दिख रहा है कि हाँ हमने डिमांड एड्रेस की है. फिर उसके बाद आपका इंट्रो और कंक्लूजन रहेगा. हियर वन मोर क्वेश्चन इज देयर. ट्रोपोस्फियर इज वेरी सिग्निफिकेंट atmospheric layer determining the weather processes.
अगेन नाउ हियर द क्वेश्चन इज ऑन ट्रोपोस्फियर, लेकिन उसका सिग्निफिकेंस कहाँ पे पूछा है? वेदर में, वेदर प्रोसेसेस या क्लाइमेट पे। जब भी कीवर्ड वेदर या क्लाइमेट आता है ज्योग्राफी में के क्वेश्चंस में या कहीं पे भी, तो वहाँ पे आप ये टेम्पलेट यूज कर सकते हो, व्हाट ऑल थिंग्स कम अंडर द क्लाइमेट और वेदर प्रोसेस। टेम्परेचर है, रेनफॉल है, एयर प्रेशर है, क्लाउड्स है, देन सोलर रेडिएशन, ओशन करंट्स, लैंड फीचर्स, ओशन फीचर्स, ह्यूमन एक्टिविटीज, क्लाइमेट चेंज। तो इसमें आप ये फ्रेमवर्क आपके माइंड में होगा, तो जो जो भी ट्रोपोस्फियर से रिलेटेड आप मैप कर पा रहे हैं, जो जो भी रेलेवेंट है वो पॉइंटर्स आप लिख देंगे। आई एम नॉट आंसरिंग टू दिस क्वेश्चन, आई एम जस्ट explaining you how to brainstorm the points whenever you see a topic which has a keyword climate or weather in it. ठीक है, इस तरीके से आपको brainstorm करना है, डायमेंशंस जनरेट करने हैं। I hope you get this. So overall we have understood. तो आप कभी भी क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करेंगे, प्लीज टेक अ मिनट। इफ यू आर स्टार्टिंग इट, 1 मिनट ले लो। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो यू कैन टेक इवन 1.5 to 2 minutes also. Then gradually this will narrow down to 1 minute, and then gradually this will reduce to 30 seconds, 30 to 40 seconds. ये इतना reduce हो जाएगा, with practice this will do. And always remember that thinking better will get you a better answer. So let me know in the comment section that what is your approach in the answer writing. And if this video resonates with you, please share with your fellow aspirants as well. And till then, please keep learning and keep improving your answer writing. Take care. All the best. Thank you.